तो आपने अनइक्वल इंटरवल के लिए जब वैल्यू निकाली तो आपने लैग्रेंजेस का फॉर्मूला लगाया। आप चूंकि न्यूटन साहब मतलब इनकी आदत थी, साइंस का कोई भी कंसेप्ट हो तो न्यूटन साहब फांद पड़ते थे। नहीं, न्यूटन के लिए कहा जाता है कि न्यूटन किसी संस्था के अध्यक्ष थे और जो भी साइंस की रिसर्चेज होती थी वो उस संस्था के अंतर्गत आकर के इनको पास करनी होती थी। ये उन रिसर्चेज को कैंसिल कर देते थे, बाद में उनका अध्ययन करके अपने नाम से छपवा लेते थे। हमें नहीं मालूम, ऐसा सुना है हमने, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चूँकि बहुत बड़े बड़े स्टेज पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चलती हैं, हो सकता होता हो। खैर, न्यूटन साहब ने कहा कि भाई अगर मान लिया अनइक्वल इंटरवल है, भाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमने लिखा पढ़ा, तो उसमें x की वैल्यू दी होती थी, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी होती थी, तो वहाँ पर इक्वल इंटरवल था। अभी अगर अनइक्वल इंटरवल है तो न्यूटन साहब ने फार्मूला दिया न्यूटन से डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब आपको लग रहा है कुछ डिफरेंस की बात की जा रही है, कुछ डिवाइडेड की बात की जा रही है, कुछ लफड़ा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे, पहले तो आपको फॉर्मूला बताना पड़ेगा, फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा, इसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो बात की बात है। तो पहले न्यूटन्स फार्मूला देख लेते हैं। अगर हम मान लें कि लेट एक वैल्यू है आपकी fx0, fx1, fx2, ये वैल्यूज हैं, आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, आर द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, ये किसी फंक्शन की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये फंक्शन ना कहो, पॉलिनोमियल बोल दो, ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इसको fxn भी कर दो यहां पर, जिससे कि आपको मालूम fxn भी है, ऑफ डिग्री n, डिग्री n। हियर x0, ये हियर लिखा है, समझ जाया करिए, x0, x1, x2 अप टू सो ऑन आर हैविंग अनइक्वल डिफरेंस, अनइक्वल डिफरेंस, इक्वल डिफरेंस, मतलब जो x0, x1, x2 है ना, ये अनइक्वल है, यानी ये इक्वल वैल्यू इनकी नहीं है। तो अब इनका, हाँ इक्वल हो भी सकता है, एक दो इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 10 है, तो आप कहेंगे दो तो इक्वल हो गए, तो नॉट नेसेसरली वैसे अनइक्वल ही होंगे, 99.99 के 100% होंगे, ठीक है। तो इनका डिवाइडेड डिफरेंस लिखा कैसे जाता है, इसको लिखने का तरीका समझ लीजिएगा, और वैल्यू निकाली कैसे जाती है, हम इसको रब करेंगे, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हमको रब करनी पड़ रही है। देखो ध्यान से, पहले यहाँ देखो, ये x0 वैल्यू है, ये x1 वैल्यू है, ये x2 वैल्यू है, ये x3 वैल्यू है, ये x4 है। x0 के करस्पॉन्डिंग fx0 है, x1 के करस्पॉन्डिंग fx1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग fx2 है, x3 के करस्पॉन्डिंग fx3 है। तो पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस, देखो ध्यान से, यानी आपको इनके बीच डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है आपका f x x नॉट, x कोई अननोन वैल्यू है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी ये नहीं लिखा जाएगा, सॉरी, एक x है और x x नॉट के बीच में आएगा। तो फार्मूला होता है, देखो ध्यान से, फार्मूला होता है fx नॉट, अब जरा एक लफड़ा समझ लीजिएगा, fx नॉट माइनस fx अपान x नॉट माइनस x। अब देखो, अगर मैं ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो इसको लिखा जाएगा fx माइनस fx नॉट अपान x माइनस x नॉट, लिखा जा सकता है ना। चूंकि हमको हर केस में fx निकालना है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखेंगे, fx को पॉजिटिव लिखेंगे, लिखा ये भी जा सकता है, दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम, ये क्या आया, ये लिखेंगे आप ये स्टेप ना लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा। मैं बता इसलिए रहा हूं कि मान लिया किसी बुक में ये लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, तो हम ये नहीं लिख रहे हैं यहां पर, ठीक। अच्छा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या मैं कह सकता हूं कि fx माइनस fx नॉट इज इक्वल टू x माइनस x नॉट x x नॉट लिख सकते हैं ना,
और यहां से एफ एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स एक्स नॉट। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखा जाएगा, ठीक है। इसका इंडिकेशन चेंज होगा, अब इंडिकेशन बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल डिवाइडेड डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा क्रॉस एफ एक्स नॉट। डेल्टा क्रॉस, डेल्टा के ऊपर क्रॉस लगा देते हैं। एक्चुअली में आपने डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस लिखा है ना, बस इसमें डिवाइडेड डिफरेंस में डिवाइड कर दिया उस डेल्टा को। अब मान लो, यही मान लो भाई डिवाइडेड डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा एक डिफरेंस का ऑपरेटर था उसको डिवाइड कर दिया। मतलब ये मतलब यहां निकल नहीं रहा है, मैं कुल बता रहा हूं, ये समझ में बात नहीं आई। अब आपको सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस करते हैं, ये लिख लीजिए क्योंकि इसको बार बार ऊपर लिखेंगे, हमको जगह जरूरत पड़ेगी। हम इस एफ एक्स को, ये नोट कर लिया ना, हम इस जगह को ऊपर लिखेंगे हर बार, इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम करेंगे, इसलिए इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं। यानी एफ एक्स की वैल्यू आई है एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ एक्स नॉट एक्स कॉमा एक्स नॉट। अच्छा ये बताइए, ये इक्वेशन कितने डिग्री की है? अगर इसको सॉल्व, ये इक्वेशन कितने डिग्री, 1 डिग्री की है ना, 1 डिग्री की है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 1 डिग्री का इक्वेशन दे रहा है। एक सेकंड जरा, एक चीज देख लें, लिखने का तरीका जिससे दिक्कत ना करे आपको। अब देखो ध्यान से, अब आते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या करेंगे, आपकी वैल्यू 3 ली जाएंगी, एक x, एक x नॉट, एक x1। यानी इसको लिखा जाएगा f x x नॉट x1। अब इसको लिखने का तरीका समझ लीजिएगा। पहले आप क्या करेंगे, अब चाहे पहले के लिखो बाद में बाद के लिखो, चाहे पहले बाद के लिखो पहले वाले लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मुझे मतलब इसको लिखा जाएगा f, पहले के 2 लिखो x x नॉट माइनस फिर लास्ट के 2 लिखो f x नॉट x1। समझ में बात नहीं है इसको लिखने का तरीका। और अपान x माइनस x1, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है। पहले आप x नॉट x1 माइनस एफ एक्स एक्स नॉट लिखो और अपान x नॉट माइनस एक्स लिखो, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन होता है, इसमें वैल्यू पलटने से वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसको कर सकते हैं आप। अच्छा देखिए, f x x नॉट x1 इज इक्वल टू, इसको दोबारा बेकार लिख रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा आपका x माइनस x1, x माइनस x1 f x x नॉट x1 इज इक्वल टू, अभी एक एक इक्वेशन बन दी जाएगी, हर एक डिवाइडेड डिफरेंस में fx निकलेगा, ठीक है, और हर एक डिवाइडेड डिफरेंस में fx का एक डिग्री निकलेगा। तो आपको मालूम हो जाएगा कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में कितने डिग्री का होगा, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस कितने डिग्री का होगा। तो इधर क्या बचेगा, f x x नॉट माइनस f x नॉट x1। इसको रब कर देते हैं। अब देखिए, हमको यहां जरूरत किस चीज की है, एफ एक्स एक्स नॉट चाहिए ना, तो हम यहां से एफ एक्स एक्स नॉट निकाले दे रहे हैं। तो एफ एक्स एक्स नॉट की वैल्यू जो आएगी, इसको इधर ले आओ, आएगा एफ एक्स नॉट x1 प्लस एक्स माइनस x1 एफ एक्स एक्स नॉट x1। ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सावधान,
जब यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स बराबर, या पुटिंग दिस वैल्यू कर दिए, या आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब देखो एफ एक्स बराबर, ये एफ एक्स नॉट है, ये एफ एक्स नॉट है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट है, और आप वैल्यू किसकी रख रहे हैं, आप वैल्यू लिख रहे हैं एफ एक्स एक्स नॉट की, यहाँ रख रहे हैं, रखो यहाँ पर। तो क्या आएगा, आएगा एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन, ये वैल्यू आई है। बात समझ में आ रही, बोलते रहिए, इससे बिल्कुल बड़ी शांति लग रही है। अब ब्रैकेट खोल दीजिए इसको, तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, एफ एक्स नॉट आएगा, प्लस इसको इसके साथ ले जाओ, एक्स माइनस एक्स नॉट आएगा, एफ एक्स नॉट एक्स वन आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट आएगा, एक्स माइनस एक्स वन आएगा, एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन आएगा। अब बताओ, ये सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस जब निकाला हमने, तो एफ एक्स कितने डिग्री का मिल रहा है, 2 डिग्री का मिल रहा है। ये 1 डिग्री का, यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, 2 डिग्री का बनेगा, ठीक है, आएगा ना 2 डिग्री का। अब इसको ऊपर लिखे ले रहे हैं, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे, एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा, तो जगह भी हमको मिलती जाएगी। यानी यहां से एफ एक्स की वैल्यू क्या निकली है, एफ एक्स नॉट निकला है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट निकला है, एफ एक्स नॉट एक्स वन निकला है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट निकला है, एक्स माइनस एक्स वन निकला है, एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन निकला है। इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल आप 3 डाल दो। अब देखो, अब आते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला नहीं, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। सावधान, आपने फर्स्ट में क्या किया था, एक्स एक्स नॉट 2 वैल्यू ली थी, सेकेंड में क्या था, एक्स एक्स नॉट एक्स वन, अभी कहां तक जाएंगे, एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, यानी आप जाएंगे एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। अब लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से, पहले के 3 और लास्ट के 3, ठीक है, लिखना है। आर्डर आप कोई भी ले सकते हैं, हमने कहा था सिमेट्रिक होता है, तो हम पहले के 3 लिख रहे हैं। क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अपान। अब देखो, अगर आपने पहले के 3 लिखा है, सावधान, तो पहले में लास्ट को माइनस करेंगे, है ना। अगर आपने उसको उल्टा लिखा है तो लास्ट में पहले को माइनस करेंगे। लॉजिक समझ आई नहीं आई, मतलब अगर क्वेश्चन लगाओगे तो यहाँ उल्टा लिखा होगा, बाद वाले में पहले वाला माइनस किया गया हो, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये लिखा जाएगा x माइनस एक्स टू। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर लिख दीजिएगा। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको x एक्स नॉट एक्स वन चाहिए, ये चाहिए है, ये x में कॉमा लगा है, x1 और कॉमा में अंतर रखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो यहाँ से जब आप ये निकालेंगे वैल्यू एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन इज इक्वल टू, ये उधर ले जाओ, एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स टू इंटू एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। चिंता मत करिए, न्यूमेरिकल में ये थोड़ा इजी लगेगा, जैसे वो वाला फॉर्मूला था न्यूमेरिकल में थोड़ा इजी लग रहा था, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर यहाँ पर यूज़ करना है, इक्वेशन 3 में, इसको इक्वेशन 4 डाल दो, 4। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। यहाँ तक पहुँचिए। अब हम फिलहाल यहीं पे यूज़ करेंगे, चूंकि नोट करिए ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ एक्स नॉट मिलेगा प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट मिलेगा,
एफ एक्स नॉट एक्स वन मिलेगा प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, और ये वैल्यू जो आई है वो ये आई है एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। अब ब्रैकेट को खोल दीजिएगा, एक और एफ एक्स का फॉर्मूला ऐसे ही एक्सपेंड होता हुआ चला जा रहा है, कहीं गलत ना हो गया हो, क्योंकि रब तो कर दिया हमने। तो यहां जब इसको खोलेंगे तो आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। अब कुछ पकड़ में आ रही सिमेट्रिसिटी, अगर मैं कहूं कि यहां पर कुछ सिमेट्रिसिटी पकड़ में आ रही तो आप क्या कहेंगे? अगर nth वाले में लिखें कांट, देखो मैं अभी लिख लिया आपने, फिर हम पकड़ाएं इसको। ये वन और कॉमा में जरा अंतर रखिएगा, वन भी है कॉमा भी एक जैसा दिख रहा है। देखो ध्यान से, पहली बात एफ को ध्यान से देखिए, देख रहे हैं एफ को, जो लास्ट वाला जो भी लिखा होगा उसमें एक्स है, बस पहली बात ये समझ लीजिएगा, ठीक है। आपने एफ एक्स देखो, जब पहला वाला निकाला आपने तो एफ एक्स नॉट आया था, दूसरे में ये थर्ड चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब थर्ड निकाला आपने, सेकेंड वाला ये लिखा है ना, देखो फर्स्ट वाले में आइए, फर्स्ट वाले में एक्स नॉट तक गए आप, है ना, फर्स्ट में एक्स नॉट तक गए आप, पहली वैल्यू भी एक्स नॉट थी, है ना। सेकेंड में आप एक्स वन तक गए, क्यों? थर्ड में आप एक्स टू तक गए, तो nth में कितना जाएंगे आप? अगर हम इस प्रकार से कंटिन्यू कर दें, हम लास्ट में कर दें, तो कहां तक जाएंगे आप? एक्स माइनस वन तक जाएंगे ना, ठीक है। अब दूसरी तरीके से समझिएगा, जब आप फर्स्ट गए तो आपका एक ब्रैकेट आया हुआ है ना, सेकंड में यहां पर दो ब्रैकेट आए हुए हैं, थर्ड में यहां पर तीन ब्रैकेट आए हुए हैं, लास्ट वाले में कहां गया? ये तीन ब्रैकेट आए हुए हैं, तो एन में भी ऐसे कुछ आएंगे। तो इसी प्रकार से या लिखिए, आप क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि कंटिन्यू वी कंटिन्यू दिस एंड वी गेट, ऐसे लिख देंगे उठा करके। तो एफ एक्स बराबर लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा आपका, वो आएगा एफ एक्स नॉट प्लस, पहले आपने वैल्यू एक्स नॉट तक ली थी, कहां तक ली थी? एक्स नॉट तक, एक्स नॉट तक ली है ना, पहले में एक्स नॉट तक ली थी, फिर आपने एक्स वन तक ली थी दूसरे में, बस जरा समझिएगा, फिर आपने एक्स थ्री तक ली थी, एक्स वन तक ली, फिर एक्स टू तक ली आपने, तो ये कहां तक जाएगी? एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस आगे आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस सो ऑन। एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक लफड़ा है, आप यहां पर x1 लिख रहे हैं तो यहां पर x2 लिखा हुआ है, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं, यहां नहीं, सॉरी, आप यहां x1 लिख रहे हैं तो यहां x1 लिखा हुआ है, आप लास्ट में x2 लिख रहे हैं तो यहां x2 लिखा हुआ है, तो लास्ट में आएगा आपका x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू अप टू x माइनस एक्स एन एफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स एन। नहीं, जाएंगे तो n तक ही ना, जाएंगे कहां तक? x2, भाई आपकी लास्ट वैल्यू xn तक गई है, वो हम आपको पकड़ा रहे हैं उस चीज को, आपकी लास्ट वैल्यू कहां तक गई है? n तक गई है ना, तो हमें यहां n तक जाना पड़ेगा ना। अब जरा समझिएगा, सावधान, जरा लास्ट वाला टर्म देखो, ये कितने डिग्री का है? ये पक्का ना, ये n+1 डिग्री का है भाई, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना आपने, आपका पहला ब्रैकेट जीरो वाला है,
दूसरा ब्रैकेट 1 वाला है, तीसरा ब्रैकेट 3 वाला है और n+1 ब्रैकेट n वाला है, तो आपकी n+1 डिग्री मिलेगी नहीं जी। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, n डिग्री यानी इसके पहले xn-1 आएगा, इसके पहले क्या आएगा, xn-1 आएगा, इसके पहले वाला स्टेप की बात मैं कर रहा हूं, बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है। तो इसमें ये एक तो आपका fnx बनेगा n डिग्री का, और एक n+1 डिग्री एक्स्ट्रा मिलेगी, n+1x हमने लिख दिया, ठीक है। मतलब एक n डिग्री का टर्म तो मिलेगा, एक n+1 डिग्री का टर्म एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें पर अगले डिग्री का, ठीक है। तो जो Rn+1 है उसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको रिमाइंडर टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिमाइंडर टर्म, ठीक है। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, ठीक है, तो उसका n+1 डिवाइडेड डिफरेंस, जो n+1 टर्म होगा, रिमाइंडर टर्म 0 होगा, तो यहां पर Rn+1 की वैल्यू 0 हो जाती है। ये आपको याद करना है, प्रूफ नहीं करना है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। मतलब चूंकि पॉलिनोमियल डिग्री n का है, इसलिए इसका n+1 और उससे हायर ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा या डिवाइडेड डिफरेंस 0 होगा। इसमें स्टेटमेंट लिख लो, चाहे यहां लिख लीजिए स्टेटमेंट। भाई शुरुआत में आप कह रहे थे n डिग्री का, लेकिन मिल गया n+1 डिग्री का, आप लिखेंगे एज द पॉलिनोमियल is of the degree 1, so the divided difference of n+1th order will be 0, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर Rn+1 की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, यानी ये स्टेप 0 हो गया, ठीक है। तो आपका इक्वेशन मिलेगा कितना, आपका इक्वेशन जो मिलेगा उसको फाइनली हम लिखे दे रहे हैं। ये प्रूफ अगर आता है तब तो आपको भाई थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मान लिया प्रूफ नहीं आया तो न्यूमेरिकल टफ नहीं है, न्यूमेरिकल में तो इजी है, जैसे डिवाइडेड डिफरेंस का था, मतलब डिवाइडेड डिफरेंस कह रहे हैं, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड के थे वैसे फॉर्मूले हैं। यानी आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, fx बराबर, पहला स्टेप क्या आएगा, fx0 आएगा, fx0 आएगा, प्लस अगला स्टेप क्या आएगा, x माइनस x0 f x0 x1 आएगा, यही मैं सही कह रहा हूं ना, हाँ, प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 f x0 x1 x2 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा x माइनस x0 x माइनस x1, कहां तक जाएंगे, x माइनस xn-1 f x0 x1 अप टू xn, यहां पर x होगा, यही तो आएगा आपका। तो दिस इज द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। अब इसको लिखा कैसे जाता है, देखो ध्यान से, इसको लिखते हैं fx0 प्लस इसको लिखेंगे x माइनस x0। अब देखो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है डेल्टा क्रॉस fx1 और यहां पर x0 लिख दिया जाता है, समझ में बात नहीं आई, प्लस इसको x माइनस x0 x माइनस x1, इसको डेल्टा बड़ा बनाइएगा, कुल लोग डेल पढ़ देते हैं, इसको अब पढ़ते होंगे, डेल्टा क्रॉस fx2 और यहां x0 x1 लिख दिया जाए कॉमा लगा करके, प्लस लास्ट में x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn-1 डेल्टा क्रॉस fxn, यहां पर x0 से xn-1। दिस इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। है दैया इतना बड़ा नाम, जब नाम है इतना बड़ा है तो काम कितना बड़ा हुई, समझ में आ गया, बात नहीं आ गई। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन बताओ भाई, ये तो ठीक है, फार्मूला आ गया तो फिर करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो फिर आप क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।